नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीती रात चोरों ने बेनीपट्टी के गंगुली और अंधरी में चोरी की घटना को दिया अंजाम। जिले में बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 द्वितीय चरण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। साथ ही 17 परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन मुस्तैद। वीर शहीद सिकंदर यादव स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में 71वीं वाहिनी मोतिहारी की टीम हुई विजयी। फरवरी 2024 से वंदे भारत एक्सप्रेस जयनगर से दिल्ली तक का सफर मात्र 6 घंटे में करेगी पूरी। मधुबनी नगर निगम के बुलडोजर से अतिक्रमणकारियों में भगदड़ का माहौल। 11 भागों में बांटकर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण कराया गया खाली। मधुबनी में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है जाम की समस्याएं। पैदल राहगीरों को रास्ते खोजने में छूट रहे हैं पसीने। सहारघाट में छापेमारी के दौरान श्रम विभाग ने 2 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त। और एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के द्वारा शुक्रवार को जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत जन जागरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। खबरें अब विस्तार से। ठंड का मौसम शुरू होते ही घर में चोरी होने का सिलसिला फिर से चालू हो गया है। बीती रात बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गंगुली और अंधरी में चोरों ने 5 घरों में चोरी की भीषण घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने करीब 60,000 नगद और लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। ठंड का मौसम शुरू होते ही घर में चोरी होने का सिलसिला फिर से चालू हो गया है। बीती रात बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गंगुली और अंधरी में चोरों ने 5 घरों में चोरी की भीषण घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने करीब 60,000 नगद और लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। बता दें कि अंधरी गांव के कमलेश झा के 2 कमरों से चोरों ने 10,000 नगद, सोने का टीका, मंगलसूत्र, बाली, झुमका सहित 3 लाख के जेवरात गायब कर दिए हैं। गृहस्वामी घर के दलान में सोए हुए थे और चोर घर में फांद कर चोरी किए। वहीं बैद्यनाथ सा के घर चोरों ने पेड़ पर चढ़कर छत होते हुए घर में घुसकर करीब 60,000 नगद और करीब 7 लाख के जेवरात ले गए। चोरों ने चोरी से पूर्व घर के सभी गेट को बाहर से बंद कर आराम से चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद बैद्यनाथ सा के पड़ोसी जितेंद्र सिंह के घर घुसकर सभी घर के सदस्यों को रूम में बंद कर घर के पेटी से 1,000 नगद और कान का जेवर गायब कर दिए। सुबह घर की लड़कियां खिड़की से बाहर निकल कर घर के अन्य सदस्यों को बाहर निकाला। जितेंद्र सिंह के घर चोरी करने के बाद चोर दुखो मंडल के घर के 4 दीवारी को फांदकर घर से करीब 1.5 लाख का स्वर्णाभूषण चोरी कर लिए। उधर अंधरी में 4 घरों में चोरी कर चोर
गंगुली गांव के वसीम अहमद के घर में घुसकर करीब 5 से 7 लाख के जेवर गायब कर दिए। चोरों ने इससे पहले घर के सभी सदस्यों को घर के बाहर साड़ी का फंदा लगाकर बंद कर दिया और वसीम के कमरे में रखा गोदरेज को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। गंगुली और अंधरी में चोरों का चोरी का अंदाज बिल्कुल एक किस्म का होने से एक ही गैंग के द्वारा चोरी किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उधर चोरी की सूचना पर बेनीपट्टी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिए हैं। एक साथ कई घरों में चोरी होने से लोगों में आक्रोश था, वहीं घर की महिलाएं लगातार रो रही थी। की नाम है यहाँ के? हमार हीरा देवी। की सब लगल है घर से चोर? सोना, ढोलना, मंगलसूत्र, चैन, नाक में सोन, ई सब लगल। पाई नहीं छला, झूठ नहीं बाजब। कते जेवर लगभग कते के पाई के छले सब मिला के? वो सब 1.5 लाख के छले बाबू। 1.5 लाख के? हाँ, 1.5 लाख के छल। अहाँ सब कत रहिए जे रात में चोरी भेल? हम 2टा घरारी है माल बथान में। हम दुनू बुढ़वा बुढ़िया रहे छी। एगो बेटा पुतौह ओहि हना में छला त ओहि में ठीक है। एगो पुतौह असगरे हना में ठीक है। छोटकी घर में, बड़की घर में, दुनू घर में चोरी भेला, बुझली? अहाँ सब नहीं बुझलिए? नहीं, हम चोर केना घर में घुसल सेहो नहीं बुझलिए? नहीं, आला एक दका गाछ पर चढ़ के हमरा चारू बगल ओपन है, बाकी तो जगह तो ठीक है। 5 कुंटल के लोहा के केबाड़ी गेट पर लगेने छी। सब में लोहा के खिड़की, लोहा के केबाड़ी है। हमरा कोनो चारा चोर ढुके वाला नहीं है। पुलिस आयल छले? हाँ आयल छले। की सब कहलक? उ सब गेला लिखा पढ़ी कैला के नाम ठेकान। लिखा पढ़ी क हे सब लग गेला और कुछ नहीं बतेलक। सेना बुझली। 4 घर में जमन चोरी भेला अंधरी में। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिले में बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 द्वितीय चरण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। शहर में 17 केंद्रों पर 13,985 परीक्षार्थी भाग लिए हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 द्वितीय चरण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह तैयार हैं। जिले में 8, 9 व 10 को मात्र एक पारी में परीक्षा होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे एवं वीडियोग्राफी के द्वारा भी नजर रखी जाएगी। कुल 13,985 परीक्षार्थी भाग लेंगे। सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। उप विकास आयुक्त विशाल राज एवं प्रभाकर तिवारी पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार के रूप में रहेंगे। अनुमंडल अधिकारी सदर अपने अनुमंडल अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहकर लगातार विधि व्यवस्था का जायजा लेते रहेंगे। एसपी भी परीक्षा के दिन भ्रमणशील रहकर परीक्षा केंद्रों का जायजा लेते रहेंगे। सदर एसडीएम अश्वनी कुमार ने कहा कि परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। साथ ही परीक्षा केंद्र के आसपास फोटोस्टेट की दुकान आदि अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। परीक्षा के दिन यातायात की सुगम व्यवस्था के लिए प्रशासन भी तैयार रहेंगी। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड जैसी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि इसका उल्लंघन किसी के द्वारा किया जाता है तो इसे कदाचार मानते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में डिप्रेशन कर दिया गया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने सभी सेंटर्स पे सेक्शन 144 लगा दिया है। सभी सेंटर्स पे जैमर तथा सीसीटीवी इत्यादि भी लग गए हैं। ट्रैफिक प्लान भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे पुलिस की अतिरिक्त एक टुकड़ी रहेगी जो कि गश्ती करती रहेगी। इसके साथ साथ जो मुख्य चौक चौराहे हैं, स्टेशन परिसर है इत्यादि पे भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। हम आपके माध्यम से सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो एक निर्धारित समय है उस निर्धारित समय पर पहुंचे, क्योंकि समय से देर होने पे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मधुबनी जिला में हर बार हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित करवाते हैं। इस बार भी हम लोग सारी तैयारी के साथ शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से परीक्षा आयोजित करवाएंगे। मुख्य चौक चौराहे हैं, स्टेशन पर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के हरलाकी प्रखंड में भारत नेपाल सीमा स्थित पिपरौन एसएसबी कैंप में 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के द्वारा वीर शहीद सिकंदर यादव स्मृति के नाम पर आयोजित 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की समापन गुरुवार को हो गई। मधुबनी जिला के हरलाकी प्रखंड में भारत नेपाल सीमा स्थित पिपरौन एसएसबी कैंप में 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के द्वारा वीर शहीद सिकंदर यादव स्मृति के नाम पर आयोजित 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की समापन गुरुवार को हो गई। फाइनल प्रतियोगिता के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में खजौली विधानसभा के विधायक को एसएसबी के द्वारा गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं अन्य अतिथियों को पी कैप से सम्मानित किया गया, जिसके ऊपर शहीद सिकंदर यादव जी का नाम अंकित था। खेल प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला सशस्त्र सीमा बल 48वीं वाहिनी जयनगर बनाम 71वीं वाहिनी मोतिहारी के बीच खेला गया, जहां 71वीं वाहिनी मोतिहारी की टीम ने 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर की टीम को 2-1 से पराजित कर विजय हासिल किया। विजेता व उप विजेता दोनों टीम को मुख्य अतिथि विधायक अरुण शंकर प्रसाद के हाथों सील्ड कप देकर सम्मानित किया गया। वहीं विजेता टीम के खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल व उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विजेता टीम का उत्साह चरम पर था। इस दौरान अपने संबोधन में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वीर शहीद के नाम पर खेले जाने वाली प्रतियोगिता खेल खेल में हमें राष्ट्रभक्ति सिखाती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा के साथ साथ देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। आगे उन्होंने कहा कि एसएसबी जब से सीमा पर तैनात हुए हैं तब से सीमांचल के लोग सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। पहले नेपाल के अपराधियों के भय से लोग आक्रांत और हमेशा भयभीत रहते थे, लेकिन आरक्षी सिकंदर यादव जैसे जवानों की शहादत हमारी सुरक्षा का बल देता है। उनकी शहादत भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं कमांडेंट सगोविंद सिंह भंडारी ने कहा कि शहीद सिकंदर यादव के नाम पर होने वाली वॉलीबॉल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग अपने देश के लिए अपना बलिदान देने वाले जवान शहीद सिकंदर यादव को हमेशा याद रखें। उन्होंने यह भी कहा कि खेल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जीत या हार तक ही नहीं है, बल्कि यह हमेशा शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त एवं संगठित रहना सिखाता है। इस अवसर पर बीडीओ कृष्ण मुरारी, सीओ सौरभ कुमार, पिपरौन कैंप इंचार्ज चंद्रशेखर ठाकुर सहित सशस्त्र सीमा बल जयनगर अंतर्गत सभी कैंप व चौकियों के प्रभारी जवान अधिकारीगण के अलावे पिपरौन स्कूल के छात्र व छात्राएं मौजूद रहे।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर समेत मधुबनी जिले वासियों के लिए खुशखबरी। 200 किलोमीटर के ऊपर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जयनगर से दिल्ली तक का सफर अब मात्र 6 घंटे में पूरी करेगी। किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जयनगर से दिल्ली तक का सफर मात्र 6 घंटे में पूरी करेगी। बता दें कि जयनगर नई दिल्ली लगभग 1250 किलोमीटर की दूरी को किसी भी एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा करने में लगभग 23 से 24 घंटे लग जाते हैं। सूत्रों ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस के रैक में ऐसी चेयर कार के साथ ही स्लीपर कोच भी जोड़ी गई है। रेलवे द्वारा स्लीपर कोच वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार कराई जा रही है। वर्तमान में देश में दौड़ रही लंबी दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस में स्लीपर कोच जोड़ने की तैयारी की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी घोषणा की थी। फरवरी 2024 से स्लीपर वर्जन पटरियों पर दौड़ता नजर आएगा। इससे पहले स्लीपर कोच का फीडबैक लेने के लिए वर्तमान में चल रही कुछ वंदे भारत ट्रेनों में 1 से 2 स्लीपर कोच जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नेटवर्क बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी रूट पर चलाई गई थी। हालांकि अभी तक रेलवे के अधिकारियों के द्वारा कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। नगर निगम क्षेत्र में एक बार पुनः अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर चलने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई शुरुआत शुक्रवार से हो गया है। यह जानकारी मधुबनी नगर आयुक्त ने दी है। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में एक बार पुनः अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर चलने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। नगर निगम क्षेत्र में आए दिन लोग यत्र तत्र घर एवं दुकान का निर्माण कर लेने से शहर में जाम की स्थिति बन जाती है, जिसमें आम लोग, वाहन मालिक ट्रैफिक का पालन नहीं करते, जिससे राहगीर परेशान होते हैं। विदित हो कि नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण खाली कराने के बाद भी स्थानीय निवासी के द्वारा अतिक्रमण कर दुकान लगा लिया जाता है। नगर निगम कर्मी के साथ सिटी मैनेजर राजमणि, पर्यावरण पदाधिकारी मनोज कुमार शुक्रवार को स्टेडियम से अतिक्रमण मुक्त की कार्य की शुरुआत किए हैं। सिटी मैनेजर राजमणि, पर्यावरण पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त अभियान शुक्रवार से शुरू हुई है, जो नगर निगम क्षेत्र में अब यह कार्रवाई लगातार होगी। बताएं कि लोग दुकान सड़क के किनारे खोले हैं और सामान रखे हैं, उनका सामान जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि शहर भ्रमण के क्रम में शहर के मुख्य सड़क और गलियों में स्थायी रूप से अतिक्रमण पाया गया है। अधिकांश जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया था, परंतु फिर से अतिक्रमणकारी दोबारा अतिक्रमण कर लिए हैं। अतिक्रमण एवं वाहनों के व्यक्तित्व ढंग से नहीं करने के कारण सुचारू से ट्रैफिक का संचालन भी दुष्कर प्रतीत होता है, जिसे बेहतर ढंग से सुचारू रूप से संचालन को लेकर नगर निगम ने टीम गठित किया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम कर्मी को टास्क दिया गया है, जो 11 भागों में डिवाइड है। अतिक्रमण हटाने का रूट सिंघानिया चौक से स्टेडियम रोड होते हुए सूरी हाई स्कूल तक, आरके कॉलेज, लोहर सारी तथा किशोरी चौक, भुवना उद्यान, थाना चौक से रेलवे स्टेशन होते गंगासागर चौक तक, गंगासागर चौक से तिलक चौक होते हुए शंकर चौक तक, थाना चौक से जलधारी चौक होते हुए कोतवाली चौक तक, थाना चौक से बाटा चौक होते हुए सूरी बाजार होते हुए महंती लाल चौक तक, बाटा चौक से लोहापट्टी, गिलेशन बाजार, तिलक चौक से बड़ी मस्जिद सड़क, कोतवाली चौक से मछाटा चौक होते हुए सिंघानिया चौक तक, बाटा चौक से महिला कॉलेज रोड होते हुए गंगासागर चौक तक अतिक्रमण को खाली करवाया जाएगा। सड़क है मधुबनी में, जिसका कि निर्माण किया जाना है। तो स्टेडियम रोड सिंघानिया चौक की तरफ जाने वाली जो रोड है, इसका डिमांड काफ़ी दिनों से हो रहा था। और दूसरा आरके कॉलेज से किशोरी लाल चौक होते हुए जो सड़क जाएगी, उसका निर्माण होगा। तो दोनों सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो वो उस रोड पर काफ़ी सारा अतिक्रमण डीएम साहब के द्वारा प्रत्येक माह की समीक्षा की जाती है। रोड के संबंध में, अतिक्रमण के संबंध में, नाला निर्माण के संबंध में, तो उनके द्वारा इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। काफ़ी लोग जो है वो अतिक्रमण किए गए। तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारा वही है कि जो स्टेडियम रोड है उसमें जितना भी अतिक्रमण उसको हटाया गया, और जो आरके कॉलेज से किशोरी लाल चौक
तक का जो रोड है उसे हम हटाया जाए। और उसके अलावा जो हमारा रेगुलर अभियान चलता है प्रत्येक माह उसमें गिलेशन बाजार है, थाना मोड़ है, निधि चौक है, स्टेशन चौक है, सब है, वो सारी जगह से अतिक्रमण हटाया जाए। इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है बोर्ड की बैठक में कि जो दोबारा अतिक्रमण पाए जाएंगे उससे 1000 रुपया जुर्माना वसूल किया और 500 रुपये वसूलता, उसका अलग से दर निर्धारित किया। तो जो दोबारा पाए जाएंगे कि उनको बार बार हटाया गया, पूर्व में दोबारा अतिक्रमण किया गया तो जुर्माना वसूल किया गया। तो हम लोगों ने पहले माइकिंग भी करवाया है, प्रचार भी कराया है, तो उसी के अनुसार हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 7 तारीख से प्रारंभ किए हैं, जो लगातार 27 दिसंबर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। शहर में जाम की समस्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। जाम लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है। जाम इतनी भयानक लगती है कि पैदल चलने वाले राहगीर को आगे जाने का रास्ता खोजने में पसीने छूट जाते हैं। शहर में जाम की समस्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। जाम लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है। जाम इतनी भयानक लगती है कि पैदल चलने वाले राहगीर को आगे जाने का रास्ता खोजने में पसीने छूट जाते हैं। सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान खोले जाने से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। अकलू तुरहा द्वार पर जो बाटा चौक होते हुए चूरी बाजार को जोड़ती है, जहां पर शुक्रवार को जाम में एम्बुलेंस फंस गई थी। जाम की समस्या महंती लाल चौक से होते हुए शंकर चौक से होते हुए बाबू साहेब चौक, बड़ी बाजार होते हुए किशोरी लाल चौक, चबच्चा चौक एवं लहरियागंज में भरपूर जाम लगा रहता है। सड़क के आसपास दुकान खोले जाने से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। मालूम हो कि नगर निगम के द्वारा थाना चौक से स्टेशन जाने वाली सड़क किनारे दुकानदारों को हटाया गया, जो पुनः दुकान खोल दिए हैं। कहीं ना कहीं निगम के लापरवाही देखने को मिल रहा है। हाल ही में जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा यातायात थाना का उद्घाटन किया गया था। कहीं ना कहीं जाम को देखते हुए यह थाना का निर्माण किया गया है। जाम लगने के मुख्य कारण सड़क किनारे दुकान खोले एवं बाइक चालक के द्वारा अपने साइड छोड़कर दूसरों के साइड पर चले जाते हैं, जिससे जाने आने में कठिनाई ज्यादा होती है। परंतु यातायात थाना की पुलिस भी शहर में नजर नहीं आते हैं, जिसको लेकर शहर वासी एवं अन्य लोग जाम की परेशानी को झेल रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सहारघाट में छापेमारी के दौरान श्रम विभाग ने 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। एक फास्ट फूड और दूसरा किराना दुकान में काम करते हुए पकड़े गए। मुक्त कराए गए दोनों बाल श्रमिकों को फिलहाल बाल गृह में रखा गया है। मधवापुर सहारघाट में छापेमारी के दौरान श्रम विभाग ने 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। एक फास्ट फूड और दूसरा किराना दुकान में काम करते हुए पकड़े गए थे। मुक्त कराए गए दोनों बाल श्रमिकों को फिलहाल बाल गृह में रखा गया है। छापेमारी दल का नेतृत्व श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिद्धार्थ कुमार कर रहे थे। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बाल श्रमिकों से कार्य करवाने वाले व्यक्तियों को 20 से 50,000 रुपए तक का आर्थिक दंड और 2 वर्षों का कारावास की सजा होने का प्रावधान है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के द्वारा शुक्रवार को जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयनगर सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के द्वारा शुक्रवार को जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, रेलवे के टीआई राजेश मोहन मल्लिक, रेल थाना एएसआई प्रमोद कुमार सिंह समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जन जागरण कार्यक्रम में एसएसबी जवानों के द्वारा एसएसबी गीत
राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्र के प्रति लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया गया। एसएसबी के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम समय समय पर किया जाता है। सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों को राष्ट्र के प्रति जागरूकता और राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा पर तैनात एसएसबी के तैनाती के बाद सामाजिक क्षेत्रों में कई तरह के काम किए गए हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अलावे रोजगार को लेकर एसएसबी सीमावर्ती इलाकों पर कैंप लगाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वरोजगार को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र में एसएसबी के द्वारा लगातार काम किया जाता है। इसके अलावे सिविल एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। हरलाखी में प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ यात्रा शुक्रवार को प्रखंड के सिसौनी पंचायत भवन पहुंची। रथ के पीछे सैकड़ों भाजपा के लोग साथ रहे। प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ यात्रा शुक्रवार को प्रखंड के सिसौनी पंचायत भवन पहुंची। रथ के पीछे सैकड़ों भाजपा के लोग साथ थे। वहीं रथ पर लगे LCD के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को दिखाया जा रहा था, जिसको देखने ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान ड्रोन के माध्यम से किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन करने व ड्रोन के माध्यम से खेतों में लगे फसल पर दवाइयां की छिड़काव के बारे में बताया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में संकल्प सभा आयोजित की गई, जहां भाजपा के नेता, कार्यकर्ताएं व आम लोगों ने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करने, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने, देश के समृद्धि और विकास पर गर्व करने, भारत की एकता को सुदृढ़ करने तथा देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पंचायत के मुखिया यदुवीर शाह के द्वारा सभी अतिथियों को पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया गया। संकल्प सभा को संबोधित करते हुए
बसपा जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान का सपना साकार हुआ है। 11,000 से अधिक किसानों को हर साल 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिल रहा है। वहीं जिला महामंत्री देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे 112 जन कल्याणकारी योजनाओं से देश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कहा कि प्रधानमंत्री का विकास गारंटी रथ के माध्यम से सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से दिखाया जा रहा है। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, भाजपा वरिष्ठ नेता गौरीशंकर महतो, जंग बहादुर यादव, समाज सेवी विनय भारती, रंजीत पासवान सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। विजय यादव जी हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। पंडौल जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 28 के जिला परिषद सदस्य पद के निर्वाचन हेतु अनुमंडल स्तर पर गठित कोषांग का निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी द्वारा बैठक आयोजित की गई। पंडौल जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 के जिला परिषद सदस्य पद के निर्वाचन हेतु अनुमंडल स्तर पर गठित कोषांग का निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी द्वारा बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने अपने कोषांग से संबंधित कार्यों की कार्य योजना एवं उसके ससमय कार्यान्वयन हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर मधुबनी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर मधुबनी तथा सभी कोषांगों के कर्मी उपस्थित थे। विदित हो कि दिनांक 9 दिसंबर 2023 से दिनांक 15 दिसंबर 2023 तक जिला परिषद सदस्य पद हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी के कार्यालय प्रकोष्ठ में नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे के बीच दाखिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिजली उपभोक्ताओं के गड़बड़ बिल सुधार के लिए शनिवार को मुखियापट्टी में स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। यह जानकारी विभागीय एसडीओ सुनील कुमार ने दी है। बिजली उपभोक्ताओं के गड़बड़ बिल सुधार के लिए शनिवार को मुखियापट्टी में स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। यह जानकारी विभागीय एसडीओ सुनील कुमार ने दी। उन्होंने संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की है कि दिन के 11 बजे से पावर सब स्टेशन में पहुंचकर अपने बिल की समस्या का निदान करवा ले। उन्होंने बताया कि बिल में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए अब उपभोक्ताओं को ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब उनके बिल विपत्रों का सुधार हर एक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पंडौल बुनियाद केंद्र मधुबनी पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर के तहत 24 लाभुकों को लाभ दिया गया। 16 लाभुकों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दी गई, 2 लाभुकों को सामान्य ट्राईसाइकिल और 6 लाभुकों को श्रवण यंत्र दिया गया। पंडौल बुनियाद केंद्र मधुबनी पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर के तहत 24 लाभुकों को लाभ दिया गया। 16 लाभुकों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दी गई, 2 लाभुकों को सामान्य ट्राईसाइकिल और 6 लाभुकों को श्रवण यंत्र दिया गया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के मार्गदर्शन के तहत यह वितरण किया गया। लाभुकों के बीच वितरण सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक आशीष प्रकाश अमन द्वारा किया गया। वितरण के पूर्व लाभुकों को प्रशिक्षण भी दिया गया। लाभ प्राप्त कर लाभुकों के बीच हर्षोल्लास का भाव रहा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।